हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 12 और 13 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो देखिए यहाँ पर दी है गवर्नर ऑफ तमिलनाडु RN रवि, गवर्नर ऑफ पंजाब बनवारी लाल पुरोहित, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश भगत सिंह कोश्यारी या फिर गवर्नर ऑफ उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड। तो देखिए इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सही मतलब कि जो गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश भगत सिंह कोश्यारी ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो देखिए जानते हैं इस बारे में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड इनको उत्तराखंड का गवर्नर नियुक्त किया है, क्योंकि अब तक जो उत्तराखंड की गवर्नर रही बेबी रानी मौर्य, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। आपको जानना चाहिए नागालैंड के पूर्व गवर्नर RN रवि, इनको तमिलनाडु का गवर्नर बनाया गया है। और तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, इनको पंजाब का गवर्नर बना दिया गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए प्रोफेसर जगदीश मुखी जो कि आसाम के गवर्नर हैं, तो इनको नागालैंड का गवर्नर का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। झारखंड में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। आपको बताना है किन और 2 राज्यों ने ऐसा कानून पारित किया हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं बिहार एंड यूपी, हरियाणा एंड पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड हरियाणा या फिर आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो झारखंड पास्ड अ बिल टू प्रोवाइड 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल पीपल इन द प्राइवेट सेक्टर। The other 2 states, Andhra Pradesh and Haryana, have passed such a law. तो देखिए झारखंड असेंबली ने एक बिल पास किया है जिसके तहत जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हैं उनके लिए 75% जो जॉब्स हैं वो लोकल पीपल के लिए आरक्षित रहेगी और मंथली सैलरी भी इनको 40,000 रुपये तक की दी जाएगी। साथ ही आपको जानना चाहिए एक बार जैसे ही ये बिल नोटिफाई कर दिया जाता है तो झारखंड तीसरा स्टेट बन जाएगा आंध्र प्रदेश और हरियाणा के बाद जिसने इस तरह का रिजर्वेशन लोकल जो लोकल पर्सन है उनको प्रोवाइड कराया है प्राइवेट सेक्टर में। झारखंड के बारे में आपको जानना चाहिए कैपिटल रांची है, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है और गवर्नर है रमेश बैस। साथ ही आपको जानना चाहिए बोकारो स्टील प्लांट, आप सभी जानते हैं पब्लिक सेक्टर प्लांट है, झारखंड में है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे टिस्को बोलते हैं, ये जमशेदपुर में है। जवाहरलाल नेहरू जूलॉजिकल गार्डन यहाँ पर है। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर, भगवान बिरसा जूलॉजिकल गार्डन है। बेतला नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा झारखंड में। हजारीबाग नेशनल पार्क है यहाँ पर। ततलोई हॉट वाटर स्ट्रीम और सारंदा फॉरेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है सारंदा फॉरेस्ट। तो ये सभी झारखंड में है। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गाओफेन 5-2? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस कंट्री ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गाओफेन 5-2 लॉन्च की है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए चाइना। तो देखिए चाइना ने यहाँ पर एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है गाओफेन 502। कहाँ से? ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, यहाँ से इसको लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, मैं आपको चाइना के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह का हम रिवाइज करने वाले हैं चाइना से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो ध्यान से देखिएगा। पहला तो ये कि तियानवेन-1 जिसका मतलब होता है क्वेश्चंस टू हेवन या फिर क्वेश्चनिंग दी हेवंस। तो ये जो है चाइना का फर्स्ट मार्स मिशन है और इसके जो लैंडर एंड रोवर है इसका नाम है जुरोंग। तो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। साथ ही चाइना का ये जो फर्स्ट मिशन है मार्स के लिए, अब ये जो है 3rd नेशन बन गया है जिसने अपने स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर लैंड करा है। इससे पहले रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स भी ये कर चुके हैं। तो 3rd नेशन बना है, ये आप याद रखिएगा। दूसरी बात ये है तियांगोंग जिसका नाम है हेवनली पैलेस। तो ये चाइना का एक जो है स्पेस स्टेशन है। आपको पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो चाइना को उसमें जगह नहीं दी गई है। तो चाइना अपना एक नया स्पेस स्टेशन बना रहा है जिसका नाम है तियांगोंग यानी हेवनली
पैलेस। अब इसमें जो है ना ये 3 मॉड्यूल्स लॉन्च करेगा। मॉड्यूल्स यानी कि तीन फ्लाइट्स यहाँ पर जाएंगी। जिस मॉड्यूल्स आप फ्लाइट्स समझ सकते हैं कि उसमें जो है जो ये स्पेस स्टेशन बनाया तो कई तरह के यहाँ पर सामान की ज़रूरत पड़ती है, इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं और आईटी से जुड़े जो भी जो आपका हार्डवेयर होते हैं वो सब चाहिए होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह के मॉड्यूल से लॉन्च करेगा। तो इसमें देखिए तियानहे, तो ये चाइना का पहला मॉड्यूल है और ये इसने भेज दिया। इसका मतलब है हार्मनी ऑफ दी हेवंस। और बाकी के 2 मॉड्यूल्स के नाम है वेंशियन और मैंगशियन। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो 3 चीज़ें हो गई। एक तो तियानवेन-1 ये मार्स मिशन है, तियांगोंग ये इसका चाइना का स्पेस स्टेशन है और इसके लिए 3 मॉड्यूल्स हैं, एक तो तियानहे और वेंशियन एंड मैग्नीशियन। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आईआईटी मद्रास को देश में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान का दर्जा दिया गया है। आपको बताना है कि इस संस्थान ने दूसरा स्थान हासिल किया है। सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। The IIT Madras was ranked the best higher education institution in the country by the Union Ministry. Indian Institute of Science Bengaluru secured the second spot। तो जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है इसने इंडिया रैंकिंग्स 2021 इसको लॉन्च किया है। किसके तहत? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के तहत। तो इसमें जो बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बताया गया है, उच्च शिक्षा के लिए जो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट बताया गया है उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी IIT मद्रास। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है आपका IISc बेंगलोर, उसके बाद है फिर आपका IIT बॉम्बे, फिर IIT दिल्ली, फिर IIT कानपुर। साथ ही आपको जानना चाहिए कि हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन है, तो उसमें पहले नंबर पर है IISc बेंगलोर और उसके बाद है फिर JNU, फिर है BHU। उसके बाद अगर हम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है IIT मद्रास, उसके बाद है IIT दिल्ली, फिर है IIT बॉम्बे। बात करें अगर हम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस की तो देखिए यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद IIM अहमदाबाद टॉप पर है, उसके बाद है बेंगलोर और फिर है कलकत्ता। बात करें अगर हम फार्मेसी की तो जामिया हमदर्द नंबर 1 पर है, उसके बाद है पंजाब यूनिवर्सिटी। साथ ही अगर हम बात करें डेंटल कैटेगरी में तो मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस ये बेस्ट डेंटल कैटेगरी में कॉलेज है। और उसके बाद हम बात करें मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की तो एम्स न्यू दिल्ली ये टॉप पर है और दूसरे नंबर पर है आपका PGI चंडीगढ़, तीसरे नंबर पर है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। साथ ही आपको जानना चाहिए अगर हम लॉ की बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ये है बेंगलुरु में, तो ये नंबर 1 पर है। और इस बार एक अलग कैटेगरी नई कैटेगरी ऐड की गई है जो है बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन, तो इसमें नंबर 1 पर है IISc बेंगलोर। और मिरांडा हाउस ये दिल्ली में है, तो ये बेस्ट कॉलेज आपको बताया गया है, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन और लोयला कॉलेज। कौन सा वाहन निर्माता भारत में अपने 2 विनिर्माण संयंत्रों को बंद करेगा? टाटा मोटर्स, हुंडई इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा या फिर फोर्ड मोटर कंपनी। सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो ऑटोमेकर फोर्ड मोटर कंपनी विल क्लोज डाउन 2 ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन इंडिया। तो देखिए US की कंपनी है फोर्ड मोटर, इसने कहा है कि हम भारत में अपने दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को बंद करेंगे और अब केवल हम वही व्हीकल बेचेंगे जिनको हम इंपोर्ट कर रहे हैं भारत में, तो आयात करेगी उसके बाद बेचेगी। आपको बता दें जो फोर्ड मोटर है इसका एक तो चेन्नई तमिलनाडु में यहाँ पर इसका एक प्लांट है, इन्वेस्ट किया हुआ इसने, और एक है सनत ये गुजरात में है, यहाँ पर इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ से अपने जो है मैन्युफैक्चरिंग करती थी और बेचती थी अपनी जो भी कार्स हैं, इको स्पोर्ट ये सभी। किस वित्तीय सेवा कंपनी ने संजीव बरनवाल को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज हैज़ अपॉइंटेड संजीव बरनवाल एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो देखिए उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यूनैनिमसली यानी कि सर्वसम्मति से संजीव बरनवाल को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की यहाँ पर बात हो रही है। अच्छा, तो इनको क्यों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाना पड़ा? क्योंकि इससे पहले जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी इसकी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की, ये थी कैरोल फुर्टाडो। पर क्योंकि इन्होंने अब जो है जो सब्सिडरी है इसकी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसकी ये OSD बन गई यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, या फिर आप कहते हैं इंटरिम CEO बना दी गई हैं। तो इसलिए ये पद खाली हो गया था, तो इसको फिल किया है अब संजीव बरनवाल ने।
भारत किस देश के विभिन्न जिलों में 14 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं और 103 स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं का निर्माण करेगा? नेपाल, भूटान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। सो इंडिया विल कंस्ट्रक्ट 14 कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट्स एंड 103 हेल्थ सेक्टर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स इन नेपाल। तो देखिए, इंडियन एम्बेसी जो नेपाल में है, नेपाल में भारत की जो एम्बेसी है इसने, और सेंट्रल लेवल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट नेपाल, तो इन्होंने एक MOU साइन किया है जिसके तहत भारत जो है 2015 में जो अर्थक्वेक आया था नेपाल में, तो उसके बाद कई सारी कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट्स जो है ध्वस्त हो गए थे, तो उनको जो है फिर से बनाने का काम करेगा भारत। तो इस तरह की 14 कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट बनाएगा और 103 हेल्थ सेक्टर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर भारत बना कर देगा। नेपाल के बारे में आपको जानना चाहिए, कैपिटल काठमांडू है, करेंसी है नेपालीज रुपी, और यहाँ की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर देउबा, और ये नेपाली कांग्रेस इस पार्टी से हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए नेपाल जो है 5 भारतीय राज्यों से अपने बॉर्डर शेयर करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, और सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। सो शिवानी मीना हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन एक्सकेवेशन इंजीनियर टू वर्क इन एन ओपन कास्ट माइन। तो देखिए, शिवानी मीना जो कि IIT जोधपुर से हैं, तो ये फर्स्ट वुमेन एक्सकेवेशन इंजीनियर बन गई हैं, जो कि कोल इंडिया की जो आर्म है, इसका एक विंग है सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। यहाँ पर जो है ये जो एक मतलब इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियरिंग के रूप में इन्होंने काम करना शुरू किया है। ये एक ओपन कास्ट माइन है। अच्छा, इसी तरह का एक हमने करंट अफेयर हाल ही में पढ़ा था, आकांक्षा कुमारी से संबंधित, हाल ही का है बिल्कुल। तो आकांक्षा कुमारी क्या है? ये कोल इंडिया की पहली वुमेन माइनिंग इंजीनियरिंग बनी है जो कि अंडरग्राउंड माइन में काम कर रही हैं। तो दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। ये तो है एक्सकेवेशन इंजीनियर, एक्सकेवेशन मतलब जो खुदाई का काम करते हैं उस तरह की, और ये है अंडरग्राउंड माइन में काम करने वाली किसकी? कोल इंडिया की। तो दोनों में अंतर है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट करंट अफेयर है। अच्छा, साथ ही एक बात आप याद रखिएगा, 2019 में चंद्रानी प्रसाद वर्मा ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल माइनिंग इंजीनियर बनी थी। तो तीनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा हाल ही में देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। सो प्राण पोर्टल वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन 132 सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री। तो देखिए, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है भूपेंद्र यादव, तो इन्होंने प्राण पोर्टल एक लॉन्च किया है। इसके तहत जो एयर पोल्यूशन 132 शहरों में इसको रेगुलेट किया जाएगा। आपको जानना चाहिए, प्राण इसका मतलब है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना चाहिए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इसी से संबंधित है, इसी के तहत ये सब काम होते हैं। इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। अभी भी ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 2021 में भी पूछ लिया जाता है अलग अलग एग्जाम में, कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, क्योंकि इन्वायरमेंट से संबंधित है और इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन आजकल काफ़ी आते हैं एग्जाम्स में। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो ये यूनियन मिनिस्टर हैं जो भूपेंद्र यादव, इन्होंने हाल ही में दिल्ली के आनंद विहार में फर्स्ट फंक्शनल स्मोक टावर लॉन्च किया था। भारत का जो स्मोक टावर है इसको लॉन्च किया था आनंद विहार न्यू दिल्ली में। किस कंपनी ने जिम लैंजोंग को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। सो याहू हैज़ अपॉइंटेड जिम लैंजोन एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो देखिए, याहू ने जो टिंडर जो डेटिंग ऐप है इसके बॉस रहे जिम लैंजोन, तो इनका अपना नया CEO बनाया है। आपको बता दें, जो याहू की जो मालिक कंपनी है ये वेरिजोन कम्युनिकेशन है। इसने याहू को 2017 में ख़रीदा था। लेकिन अब क्या हुआ है, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट इसने अभी 1 सितंबर को ही जो ये वेरिजोन मीडिया है जिसके अंतर्गत ये याहू आती थी, तो इसको जो है ख़रीद लिया है। 90% इसको एक्वायर कर लिया है $5 मिलियन में। अब जब एक्वायर कर लिया तो अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट ने क्या किया, जो ये वेरिजोन मीडिया है इसका नाम जो है याहू ही रख दिया। ठीक है, तो अब इसका नाम याहू रख दिया गया है। अब इसकी मालिक कौन है? अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन
A. So Kabir Suri has taken over as the new president of National Restaurant Association of India. तो देखिए एजूर हॉस्पिटैलिटी को फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं कबीर सूरी। तो इनको नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। हिमालय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। हिमालय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 9 सितंबर। तो 9 सितंबर को मनाया जाता है और नवला फाउंडेशन इसके साथ मिलकर ये मनाया गया है। आपको बता दें इस साल का थीम रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए 2015 में उत्तराखंड के तब के जो चीफ मिनिस्टर रहे थे उन्होंने 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो ये जो है उत्तराखंड से भी संबंधित है। उत्तराखंड में सबसे पहले इसको मनाया गया था और डिक्लेयर किया गया था। दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 12 सितंबर। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन या पूरा वर्ड देख रहे हैं तो इसमें जो साउथ ही कंट्रीज है ना इनके बीच में कोऑपरेशन, क्योंकि ज़्यादातर चाहे जीडीपी हो चाहे फिर किसी भी तरह का जो कंट्रीब्यूशन होता है वर्ल्ड में वो ये साउथ ही कंट्रीज ही करती हैं। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन इनको बोला गया। जो ये आप मैप में कंट्रीज देख रहे हैं सभी साउथ की हैं, ये सभी इधर फिर नॉर्थ कंट्रीज हैं। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र ने किस देश में अपना संचालन शुरू किया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट डिजाइन टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द एयर बिगेन इट्स ऑपरेशंस इन आइसलैंड। तो देखिए फ्रेंड्स एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट बनाया गया है जिसका नाम है ओरका। तो ये क्या करेगा, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को सक करता है यानी कि उसको खींच लेता है। तो इसने जो है हाल ही में आइसलैंड में अपना ऑपरेशन शुरू किया है। आपको बता दें इसको स्विट्ज़रलैंड की क्लाइमवर्क्स और आइसलैंड की कारफिक्स इन दोनों कंपनीज ने मिलकर बनाया है। और ये जो है आपका हर साल 4000 टन्स कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से खींच सकता है। आपको बता दें आइसलैंड की कैपिटल रेजॉविक है और यहाँ की करेंसी है क्रोना। रेल मंत्रालय ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से गठित दिल्ली स्थित एक उद्यम को बंद करने की घोषणा की है। आपको इस उद्यम का नाम बताना है। तो 4 ऑप्शंस हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए और सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अनाउंस्ड द क्लोजर ऑफ अ दिल्ली बेस्ड एंटरप्राइज formed exclusively to promote green energy and the name of the enterprise is Indian Railways Organization for Alternative Fuels। तो देखिए दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है जिसका नाम है इंडियन रेलवेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल्स IROAF। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने बंद करने की घोषणा की है। LIC की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी IPO के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा कितने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की गई है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। सो 10 merchant bankers have been appointed by the government to manage the initial public offerings IPO of LIC। तो देखिए फ्रेंड्स LIC का अब जो है IPO आने वाला है यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आने वाला है। तो इसमें 10 मर्चेंट बैंकर्स यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं ताकि ये जो IPO का पूरा प्रोसेस है ये जो है काफ़ी अच्छी तरह से पूरा हो सके। तो ये सभी आप नाम देख सकते हैं, इतने जरूरी नहीं है, केवल ये याद रखिएगा कि 10 मर्चेंट बैंकर्स को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अब ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स क्या होती है? देखिए कोई कंपनी है X और उसके कुछ मालिक हैं, पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मान लीजिए 10 लोग उसमें जो है उच्च पद पर हैं जो ज़्यादा मतलब जिनके पास उसके शेयर्स हैं। तो फिलहाल जो है कंपनी के शेयर उन्हीं के पास हैं जो उसके मालिक हैं या फिर जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं। अब कंपनी के पास काफ़ी डेट हो गया है, काफ़ी कर्जा हो गया है, वो कर्जा उतारना चाहती है या फिर कंपनी एक्सपेंशन करना चाहती है, अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहती है। तो वो क्या करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आती है यानी IPO लेकर आती है। तो अभी तक शेयर तो केवल कंपनी के आदमियों के पास थे, अब क्या करती है उसको पब्लिक में जो है पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करती है कि अब आप ही हमारे शेयर खरीद सकते हैं। तो पहली बार जब कोई कंपनी पब्लिक को अपने शेयर इशू करती है तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जब शेयर देगी तो बदले में पैसा आएगा, उस पैसे से या तो अपना लोन उतार सकती है या फिर अपना बिजनेस आके बढ़ा सकती है। बस ये है कि जो हिस्सेदारी है वो उसने पब्लिक में थोड़ी थोड़ी बांट दी, तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधन टावर
देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र या फिर जम्मू एंड कश्मीर? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। सो इंडियाज टॉलेस्ट एयर प्योरिफिकेशन टावर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन चंडीगढ़। तो देखिए फ्रेंड, चंडीगढ़ के ट्रांसपोर्ट चौक सेक्टर 26 में एक एयर प्योरिफिकेशन टावर इसको इंस्टॉल किया गया है, जो है कि भारत का टॉलेस्ट टावर बताया जा रहा है। आपको बता दें 24 मीटर्स का ये टावर है और इसको जो चंडीगढ़ के एडवाइज़र हैं यहाँ के धर्मपाल, इनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। तो याद रखिए, एक तो 24 मीटर्स का ये टावर है और एयर प्यूरिफिकेशन टावर है, ये भारत का टॉलेस्ट है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नई समय सीमा क्या है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो 31 December इज द न्यू डेडलाइन टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो देखिए, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, इसने लास्ट डेट बढ़ा दी है जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न है उसके लिए, तो अब कर दी है 31 दिसंबर 2021। पहले ये डेट जो है 30 सितंबर 2021 तक थी। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ म्यांमार? सही आंसर है कैपिटल इज नेपिडो एंड करेंसी इज क्यात। हु विल हेड द तालिबान इंटरिम गवर्नमेंट? सो मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड। प्रमोद भगत is currently the number 1 in which sport? Answer is para badminton. Who is the CEO of Edinburgh, Scotland, UK based oil and gas exploration company Cairn Energy? Answer is Simon Thompson. And the last question is, recently which company has decided to drop cases against India and ready to accept $1 billion offer? Answer is Cairn Energy. और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है पांचों क्वेश्चंस का। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को आप शेयर जरूर किया कीजिए। किसी भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं तो बस एक बार इसको शेयर कर दीजिए ताकि हमारी रीच जो है और भी एस्पिरेंट्स तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ ईरान? भारतीय मजदूर संघ इज एफिलिएटेड टू विच एंटिटी? Recently, President Ramnath Kovind presented the National Teacher Award to how many teachers? Pashupatinath Temple, located on the banks of the Bagmati River, is in which country? Recently, Prime Minister Narendra Modi chaired the 13th BRICS Summit. Earlier, he had chaired the Goa BRICS Summit in which year? तो देखिए, हाल ही में 13वीं ब्रिक्स समिट को भारत ने होस्ट किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है। आपको बताना है कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गोवा में जो ब्रिक्स समिट हुई थी इसको भी होस्ट कर चुके हैं। तो किस साल इन्होंने होस्ट किया था ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। तो कोशिश कीजिएगा कि पांचों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर ज़रूर करें। और आज का ये सेशन कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।